नाम के एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जिसे हॉस्पिटल में आई एक लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन वो लड़की एक घचाघच स्टार थी, लेकिन चक के साथ रहने के बाद उसे भी उससे सच्चा वाला प्यार हो जाता है। उसके बाद ये दोनों साथ में कब कब और क्या क्या करते हैं वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है नाइट शिफ्ट और ये मूवी 1982 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम चक को एक लड़की के साथ घबाघब करते हुए देखते हैं। तभी उनका कार्यक्रम अचानक से बीच में ही रुक जाता है क्योंकि चक को बगल वाले कमरे में से गाने की बहुत तेज आवाजें सुनाई दे रही थी। जिसके बाद चक उस कमरे में जाके उस म्यूजिक को बंद करवाने के लिए जाता है, लेकिन उस कमरे के अंदर से एक खली के जितना बड़ा इंसान बाहर निकलता है जो चक की कॉलर को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे ब्लेंडा आ जाती है। जिसे देखने के बाद हम ये बात साफ समझ पाते हैं कि वो धंधा करने वाली एक लड़की है और वो फिलहाल इस खली वाले बंदे के पास आई थी। तब वहाँ पे चक की गर्लफ्रेंड शार्लेट भी आ जाती है और ब्लेंडा उसके सामने चक से कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। दरअसल चक एक मुर्दा घर में काम किया करता था और एक दिन अचानक किसी बॉडी के सिलसिले में ब्लेंडा भी वहाँ पे आ जाती है, जिस वजह से ब्लेंडा ने चक को देखते ही पहचान लिया था। लेकिन चक अपनी जीएफ के सामने ऐसा नाटक करता है जैसे वो ब्लेंडा को पहचानता ही नहीं है। लेकिन शार्लेट उसके सारे इरादों को समझ जाती है कि वो उसके सामने नाटक कर रहा है, जिस वजह से शार्लेट चक को बोलती है कि तू मुझे चूतिया नहीं बना सकता। जिसके बाद शार्लेट गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और चक उसके पीछे उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी चक के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है और भागते हुए चक अपने कमरे में चला जाता है। उसके अगले दिन हम चक को उसके अपने जॉब पर देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जहाँ पे चक जॉब करता है वहाँ पे उसकी कुत्ते वाली जिंदगी है, क्योंकि जो जॉब पर चक का पार्टनर था वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी था और उसे बस पूरे दिन बकचोदी के फार्म भरने आते थे, जिस वजह से उसका भी अधूरा काम चक को ही पूरा करना पड़ता था। उसके बाद जब चक अपने घर वापस आता है तो उसे एलिवेटर में ब्लेंडा दिखाई देती है जो किसी चूसे हुए आम की तरह दिख रही थी, जिस वजह से चक उसकी ऐसी हालत देख के उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से बच्चा पार्टी आ जाती है और चक की वहाँ पे चटनी बन जाती है, क्योंकि उन सबको लगता है कि ब्लेंडा की यह हालत चक ने ही की है। जिसके बाद ब्लेंडा चक को अपने साथ अपने कमरे पे ले जाती है और वो उसे अपनी पूरी सच्चाई बताती है और वो उसे बोलती है कि मैं इंसानों का लेके उसे जानवर बना देती हूँ और यही एक वजह है जिस वजह से मेरी आज ये हालत हुई है। वो चक को ये भी बताती है कि आज से पहले मेरे पास 2 बंदे काम किया करते थे जो कि मेरे लिए क्लाइंट लाया करते थे, लेकिन एक दिन वहाँ पे एक नया बंदा आता है जो बहुत ज्यादा अच्छा था, जिस वजह से मैंने उस नए बंदे के लिए इन दोनों पुराने बंदों को निकाल दिया, जिस वजह से पुराने वाले बंदों को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मेरे नए वाले बंदे को मार दिया और यही वजह थी जो मैं हॉस्पिटल में तुम्हें उस दिन डेड बॉडी के सिलसिले में मिली थी। जिसके बाद चक को ये सारी बातें समझ आ जाती है और वो सीधा अपने बेस्ट फ्रेंड को जाके ये सारी बातें बता देता है, जिस वजह से टप्पू चक को एक आइडिया देता है और वो चक से कहता है कि ब्लेंडा को बंदों की जरूरत है तो क्यों ना हम उसका काम करना शुरू कर दें, हमारे पास पहले से ही पैसों की बहुत ज्यादा कमी है और हम मुर्दा घर में इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो चक को ये आइडिया काफी ज्यादा बकवास लगता है, लेकिन उसके बार बार फोर्स करने पे चक भी उसके लिए मान जाता है। जिसके बाद चक ब्लेंडा के पास जाके अपने इस आइडिया के बारे में बताता है, जिसके बाद ब्लेंडा भी इस चीज के लिए मान जाती है और उसके बाद हॉस्पिटल के मुर्दा घर में इन सब लोगों की मीटिंग होती है, जहाँ ब्लेंडा के अलावा और भी धंधा करने वाली लड़कियों को बुलाया गया था, जहाँ चक सारी लड़कियों को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, बस तुम्हें अपनी कमाई में से हमें 10% देना होगा, जिस पे सारी लड़कियां भी एग्री हो जाती है। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर ये धंधा शुरू कर देते हैं और इनका कारोबार जोर शोर से चलने लगता है। लेकिन एक दिन हम चक और ब्लेंडा को अकेले में देखते हैं, जहाँ चक ब्लेंडा से कहता है कि अब मैं तुमसे सच्चा वाला प्यार करने लगा हूँ और वो ब्लेंडा से कहता है कि अब तुम ये सारे काम करना छोड़ दो, लेकिन ब्लेंडा उसकी ये बात मानने से साफ मना कर देती है और वो कहती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। जिसके बाद ब्लेंडा बाहर किसी और आदमी को सर्विस देने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे अचानक से रियलाइज होता है कि उसे भी चक से सच्चा वाला प्यार हो गया है, जिस वजह से वो चक के पास वापस आती है और उसे हाँ कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है और सारे विलन वहाँ पे एक साथ आ जाते हैं और ये दोनों वही थे जो एक टाइम पे ब्लेंडा के दलाल हुआ करते थे। जिसके बाद वो दोनों मिलकर चक को मारने लगते हैं, लेकिन तभी टप्पू भी वहाँ पे पुलिस को लेके पहुंच जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों विलन वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस वाले वहाँ का माहौल देख के समझ जाते हैं कि इन दोनों ने मिलकर हॉस्पिटल को भिंडी बाजार बना दिया है, जिस वजह से वो टप्पू और चक को गिरफ्तार कर लेते हैं। जिसके बाद इन दोनों को मेयर के पास लेके जाया जाता है, जहाँ मेयर इनसे कहता है कि तुम दोनों मिलके आगे से कभी ऐसा कोई भी काम मत करना, और ऐसा कह के वो उन दोनों को वहाँ से छोड़ देता है। दरअसल मेयर ने अभी ऐसा काम इसलिए किया था ताकि बाहर इलेक्शन चल रहा था और अगर ये हॉस्पिटल वाले केस अभी बाहर पब्लिक में रिवील हो जाता तो मेयर की फटके 4 हो जाती। जिसके बाद ये सभी मिलके भिंडी बाजार को बंद करने का फैसला करते हैं, जिसके कुछ समय बाद
बाद हम ब्लेंडा को एक क्लब में काम करते हुए देखते हैं जहाँ पे ब्लेंडा के साथ टप्पू भी था। जिसके बाद चक ब्लेंडा के पास पहुंच जाता है और वो उसके पास जाके अपने दिल की बात बता देता है। जिसके बाद खुशी खुशी ये दोनों साथ में रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 77% लाइक किया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।